हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा, बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सपना, अंशु और जो भी उनके घर में चल रहा है सभी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। दरअसल मेरे पास में कुछ बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं जो कि अप्रूवल के भी लायक नहीं है। कुछ जो है अप्रूव हो रहे हैं क्योंकि उनमें जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी चेंज करके लिखी गई है। कुछ खुद अप्रूव हो रहे हैं जिनको मुझे डिलीट करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। अब मैं बता देती हूँ कि उन कमेंट्स में क्या है। दरअसल कुछ कमेंट्स में सपना के लिए बद्दुआएं हैं कि इसने ये किया वो किया, वो मरे हुए इंसान की ऑडियो ला दी, इस वजह से इसे पाप लगेगा, इसने माँ बाप का दिल दुखाया है, उनके लिए बद्दुआएं हैं। बहुत गलत गलत चीज़ें हैं। कुछ में सास ससुर के लिए बहुत बहुत गलत चीज़ें हैं, कुछ में हमें ही ये चीज़ें बोली जा रही है। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप अगर ये चीज़ें बद्दुआ देना चाहते हो ना तो आप अपने घर में बैठ के अपने आप को दो, या फिर जो लोग इन चीज़ों को अप्रूवल दे रहे हैं उनको दो। मेरे यहाँ पर ये चीज़ें मत करो, प्लीज़ मत करो, किसी के लिए भी मत करो। चाहे वो सपना हो, चाहे उनके सास ससुर हो, चाहे मैं खुद हूँ। ना तो मैं आपको कुछ बोल रही हूँ ना आप गलत बोलें। और अगर आप गलत भी बोलते हैं, देखिए उससे आप ही को फ़र्क पड़ेगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वो लोग देख नहीं रहे हैं कि आप क्या कमेंट कर रहे हो। लेकिन एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ना तो मैं उनके सास ससुर के खिलाफ हूँ। हाँ, मैं सपना के सपोर्ट में हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके सास ससुर के खिलाफ हूँ या फिर मैं अपने चैनल पर उनके सास ससुर के खिलाफ किसी तरीके की गंदगी करवा लूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक एजिड इंसान है और उनको वो इज्जत मिलनी चाहिए जो कि एक एजिड इंसान को मिलनी चाहिए। किसी तरीके का इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर सपना भी ये चीज़ें देखती है ना, सपना ने भी कभी ये नहीं कहा कि मेरे सास ससुर को बद्दुआ दो, उन्हें गंदा बोलो। हाँ, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हर्ट हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मजबूरी में उसको वो वीडियो लानी पड़ी, ऑडियो लानी पड़ी। बट उसने कभी ये नहीं चाहा कि उसके सास ससुर को गलत बोला जाए, गंदा बोला जाए, और ना ही वो कभी इन द फ्यूचर ये चीज़ें चाहेगी। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। अगर आप सपना को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको अगर आप गंदा बोलेंगे तो ये चीज़ें सपना को भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सपना बहुत चीज़ें खोल सकती है। अब देखिए, खोल सकती है, मैं मुझे इसलिए डाउट है क्योंकि सपना तो यहाँ से जा चुकी है, अपना ससुराल छोड़ चुकी है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो शांत हो जाए, वो चीज़ों को बढ़ावा ना दे। दूसरी चीज़ ये है कि अब वो सब चीज़ें जो उसके दिमाग में है, जो दिल में है, जो भरी पड़ी है, जिनसे वो अभी तक बाहर नहीं उभर पा रही, वो सब चीज़ें बोले सोशल मीडिया पे। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर रहना है दोनों ही चीज़ें के लिए। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है या किसी का घर का पर्सनल लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है जिसको बैठ के हम यहाँ पॉपकॉर्न लेके बैठ जाए और उसको एंजॉय करें। यहाँ पर एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, यहाँ दो बच्चों की जिंदगी का सवाल है, दो वृद्ध व्यक्तियों की जिंदगी का सवाल है। यहाँ पर जो बातें आ रही है ना वो जिंदगी पर आ रही है, ना कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी इस तरीके की हो रही है जिसमें इंजॉयमेंट किया जाए, हंसी आए। वो चीज़ें यहाँ नहीं हो रही है, और ना ही ये सोशल मीडिया को दिखाने के लिए कंट्रोवर्सी की गई है। ये इनकी रियल लाइफ है जिसको बहुत सालों तक छुपाया गया और फाइनली वो सामने आ गया। उसका सामने आने का भी बहुत बड़ा रीजन है कि 1 साल से जो भी चीजें थी वो चीजें सपना के पक्ष में नहीं थी। जैसे कि राजीव जी के जाने के बाद में उसको जो चीजें सुननी पड़ी सोशल मीडिया पर, वो तब चुप थी, वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद में उसके जो प्रॉपर्टी उसके पास में थी, उसकी ज़मीन वगैरह यानी कि प्लॉट वगैरह, उनको सबको बिकवा दिया गया। वो फिर भी चुप थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे माँ बाप है, मेरे सास ससुर है, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं वो हमारे ही बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, मैं अपने माँ बाप के लिए क्यों ना करूँ, इनके लिए तो मुझे करना ही है, ये मेरे माँ बाप है। फिर उसका उसके घर वालों से आना जाना छुड़वा दिया। उस लड़की ने छोड़ा भी, अपने माँ बाप को छोड़ा, किसके लिए? सिर्फ सास ससुर के लिए, कि उनको हर्ट ना हो कि भाई इन्होंने इस तरीके से केक काटा। वो लड़की बहुत हर्ट होती थी, दिखाई देता था साफ। और जब इसके माँ बाप ने गलती की, सपना के माँ बाप ने गलती की, सपना ने तुरंत आके सोशल मीडिया पर चीजें बोली, हाँ मेरे माँ बाप गलत है। तब किसी इंसान ने सपना को एक बार ये नहीं कहा कि नहीं तुम गलत हो, कि तुम अपने माँ बाप के लिए क्यों ऐसा बोल रही हो। आज सास ससुर के लिए अगर बोल दिया है इतने टाइम सहने के बाद में, तो सपना गलत नजर आने लगी। इस हिसाब से तो सपना को उस वक्त भी रोकना चाहिए था कि क्यों अपने सास माँ बाप के लिए गलत बोल रही हो, मत बोलो। लेकिन उस वक्त अगर सपना सही थी क्योंकि माँ बाप के लिए सच्चाई बता रही थी, तो इस वक्त कैसे गलत हो सकती है? इस वक्त भी तो सही होगी ना। और सपना जो चीजें बोल रही है वो विद प्रूफ बोल रही है।
विद प्रूफ, चाहे वो कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या वीडियो हो, वो विद प्रूफ बोल रही है। और वो जो बोलेगी ना चीज़ें, वो आगे विद प्रूफ ही बोलेगी। आगे इन द फ्यूचर बहुत से लोग आएंगे जिनके पास में कोई भी जो है उनका नहीं होगा प्रूफ कि वो क्या बोल रहे हैं, बट फिर भी वो बोलेंगे। रीज़न यही है कि सपना को इसलिए सपोर्ट करा जा रहा है कि भाई उसके पास प्रूफ है। अब आप खुद सोचिए, अगर सपना यही बातें सूरज जी के बारे में वर्बली बताती कि ये चीज़ें हुई है, ये चीज़ें नहीं हुई, तो क्या उन चीज़ों पर विश्वास करते? मैं कहती हूँ आज के टाइम में जो जनता, जो 90 और 95% उसको जनता सपोर्ट करी है ना, इसमें से कम से कम 20% सपना के अगेंस्ट खड़ी होती कि भाई ऐसे कैसे बोल दिए, जब तक तो तुझको बहुत अच्छा लगता था वो, लेकिन अब बुरा क्यों लगने लगा? क्योंकि सपना के पास प्रूफ है, इसलिए सपना को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। उसके पास बचा क्या है? लोग ये एडवाइस दे रहे हैं कि भाई इसको यहाँ रहना चाहिए था, ससुराल में रहना चाहिए था। मुझे एक सवाल है, मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा ज़्यादा ज़रूरी है? सिर्फ ये सवाल मुझे पूछना है। क्या सिर्फ पैसे के लिए कि उनके पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नहीं देंगे, इस वजह से अपना मेंटल पीस खराब करना, एक घुटन वाली जगह पे जीना, दिन रात लड़ाई करना, वो ज़्यादा बेटर है? या समझदारी से कि भाई मैं अपना कर लूँगी, तुम अपना कर लो, ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपना देख लूँगी, जो मेरा है वो मुझे दे दो, जो तुम्हारा है तुम रख लो। उसने तो कुछ भी नहीं मांगा, जो उसके पतियों का था, 2 पति थे उसके, उसी घर के दोनों बेटों जो थे उसके पति थे, यानी कि इस हिसाब से तो सब कुछ उसका होना चाहिए था। लेकिन उसने उसमें से भी हक नहीं मांगा कि मेरे बेटे हैं। बेटे तो इनके हो गए, लेकिन बहू किसकी थी फिर? वो बहू किसकी थी जिसका हक बैठता था? वो किसी और की थी क्या? आप क्या उसको शादी करके नहीं लेके आए थे, उठा के लेके आ गए थे क्या? तो हक तो उसका बैठता था, पूरा हक बैठता था। लेकिन क्या उस हक की लड़ाई के लिए अगर वो वहां रहती तो वो सही होता? उसकी हालत 1 साल में देखिए, कितनी बार वो बीमार हुई है, कितनी बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। उसको कुछ हो जाता तो उसकी 2 बेटियों का क्या होता? क्या ये दो जो व्यक्ति है ये कर पाते, इतने अच्छे से कर पाते, जो कि खुद भी बीमार रहते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें समझने की है। जो बोले ना नहीं सपना ने गलती की है ससुराल छोड़ के, मैं कहती हूँ सपना ने बहुत सही डिसीजन लिया है। उसका अगर उसकी नहीं बन रही थी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसको घुटन हो रही थी, और उसने ये सोचा कि मैं सब कुछ करके अपना मेंटल पीस लेती हूँ सबसे पहले, तो वो चीज़ें अगर उसने की है तो वो सही की है, और उसको रोकने की भी कोशिश नहीं की। सपना ने खुद ये बताया कि पहले भी ये चीज़ें हुई थी, जब मैं घर छोड़ के जाने वाली थी तो मेरे ससुर जी ने मुझको रोका था। मैं आज भी ये कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है इनकी बातों से, इनके ससुर जी की बातों से, कि वो इंसान खराब नहीं है, वो इंसान सिर्फ हालात से जो है समझौता कर रहा है। वो उसकी हालात होगी, वो फंस गया है, वो बीवी और बच्चों में फंस गया है। मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, लगभग वो 2 साल पहले की वीडियो थी, वो सपना ने ही डाली थी सूरज जी के जाने के बाद में। वो वीडियो देखी थी तो वो सपना से बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, सास नहीं आई थी। सास जो है वो थोड़ी सी कट्टर सास है, लेकिन जो ससुर हैं वो सपना को बहुत करते हैं और अंशु को भी बहुत करते थे। शायद उनके लिए बेटियां बहुत जरूरी थी, इसलिए शायद उन्होंने फैसला किया होगा कि हम यहाँ से चले जाए। लेकिन वो इंसान फंसा हुआ है अभी अपने परिवार के चक्कर में। वो कब तक ये चीजें सहन करेगा कि भाई घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक इधर मुंह फुला रहा है, एक उधर मुंह फुला रहा है। तो उन इंसानों की, उनके भी मेंटल पीस के लिए सपना का वहां से जाना जरूरी था। तो सपना चली गई, उसने अपने जो सास ससुर है उनको भी शांति दी है, इस तरीके से उनके साथ गलत नहीं किया है, उनको भी अब शांति से वो लोग रहेंगे और सपना भी यहाँ शांति से रहेगी। देखिए मेरी पर्सनल थॉट हो सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से पैसा तो इंसान कमा लेगा, सपना बहुत मेहनती है, टैलेंटेड है, वो कमा लेगी, लेकिन मेंटल पीस इस तरीके से कमाया नहीं जा सकता। उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जो कि सपना कर रही है। तो हमें तो प्राउड होना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।